नमस्कार, बिग ब्रेकिंग देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और हाथरस कांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। एसआईटी ने शासन को रिपोर्ट सौंप दी है और हाथरस कांड की एसआईटी ने जांच रिपोर्ट बनाई। दरअसल एसआईटी ने 100 से ज्यादा लोगों के बयान लिए और सत्संग में तैनात पुलिस कर्मचारियों के भी बयान लिए गए। आपको बता दें कि एसडीएम सिकंदर राव के भी बयान दर्ज किए गए। फायर कर्मचारी और पत्रकारों के भी बयान लिए गए। और यहां कुछ तस्वीरों और कुछ बयानों के माध्यम से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। और आप देखिए कि काफी संख्या में लोग वहां मौजूद हैं और व्यवस्था में जो लोग जुटे हुए हैं वो भी आश्रम के कार्यकर्ता हैं, अनुयायी हैं और पुलिस और अन्य जो सुरक्षाकर्मी वहां होने चाहिए थे उनको लेकर भी भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। एसडीएम सिकंदर राव के भी बयान दर्ज किए गए, पुलिस कर्मचारियों के बयान दर्ज किए गए हैं। एसआईटी ने सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है इस संबंध में। और इस हादसे के बाद से बाबा सूरजपाल फरार है, लेकिन इस बीच उसके प्रवचन का एक वीडियो भी सामने आया। दावों के मुताबिक सूरजपाल इस वीडियो में खुद को भगवान बता रहा है और कह रहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो प्रलय भी ला सकता है। तो ये भी प्रलय से कम है क्या? जो 121 लोग मारे गए एक साथ, तो क्या ये प्रलय से कम माना जाए? और क्या ये जानबूझकर किया गया हो सकता है? क्योंकि जो शख्स खुद ही कहे कि मैं प्रलय ला सकता हूं, तो क्या उसके सत्संग में आई प्रलय उसी के द्वारा लाई गई है? अगर मुझे आवश्यकता पड़ी तो मैं प्रलय भी पैदा कर सकता हूं। मुझे आवश्यकता पड़ी तो मैं प्रलय भी ला सकता हूं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का यह विश्व मिटाने के लिए मैं प्रकट हुआ हूं। अगर मुझे आवश्यकता पड़ी तो मैं प्रलय भी पैदा कर सकता हूं। मुझे आवश्यकता पड़ी तो मैं प्रलय भी ला सकता हूं। तो इस प्रलयकारी बाबा की कहानी आगे बताते हैं आपको। हाथरस कांड में 121 लोगों की मौत के बाद प्रलयकारी बाबा नारायण हरि के खिलाफ लोगों में गुस्सा दिखाई देने लगा है और आज हाथरस में नाराज लोगों ने प्रलयकारी बाबा की तस्वीर पर चप्पल मारी। और कल तक जिन घरों में लोग इसकी पूजा करते थे, आज वही लोग इसकी तस्वीर पर चप्पल मार रहे हैं। ये लोगों का मनोभाव है। लोगों का कहना है कि बाबा का एनकाउंटर होना चाहिए, ये कोई सिद्धि नहीं है। बाबा की तस्वीर अब कूड़ेदान में जाएगी। इस वक्त हम हाथरस के नबी खुर्द गांव में मौजूद है और आपको तस्वीरें दिखाएंगे। ये बाबा नारायण हरि और सूरज बाबा, भोले बाबा के चमत्कार पे आप लोग को भी विश्वास था? हमें कोई विश्वास ना था, सब अंधविश्वास है। हम तो ये चाह रहे हैं कि जितने बाबा हैं सबन के एनकाउंटर होनी चाहिए और जितने सत्संग है सब बंद होने चाहिए। एक भी सत्संग होना नहीं चाहिए। अभी आप लोग बाबा की तस्वीरों पर जो है वो चप्पलें चला रहे थे, गुस्सा है? ये गुस्सा है साहब, ये गुस्सा है। ये इतना परिवार आदमी बिछड़ गया, एक एक पूरे परिवार खत्म हो गया है। इसमें ऐसे नहीं मारना चाहिए। ये तो सामने और आ जाना चाहिए। तो मैं तो सामने मारूंगा भाई, सामने मारूंगा। इस गांव से कौन कौन कितने लोग खत्म हुए हैं? हमारे गांव से 3 लोग खत्म हुए हैं और एक क्या कहते हैं, एक घायल है ज्यादा, जिनकी तबीयत खराब है बहुत ज्यादा। उनकी भी तबीयत इलाज चल रहा है। इस वजह से गांव में तो परिवार जैसा माहौल रहता है, उसी की नाराजगी है। हाँ, ये उसी की नाराजगी है। हमारे तो परिवार के ही ये। कौन कौन खत्म हुआ है? एक हमारी अम्मा खत्म हुई है, एक उधर ताई खत्म हुई है। जी काम तुम गलत करवा रही हो, तो जूता चप्पल मरवा रही हो। जी काम तुम गलत करवा रही हो। नहीं, ये तो लोगों में नाराजगी है, वो अपनी नाराजगी प्रकट कर रहे हैं। आप गलत करवा रहे हो जी काम। जितने सत्संग है वो सब सत्संग खत्म होने चाहिए। हमारा कहने का मतलब तो ये है, जितने भी सत्संग है, जितने पाखंडी बाबा हैं
सबन को बंद करना चाहिए। कहने का मतलब ये है। नहीं तो बाबा के चमत्कार पे लोगों को विश्वास था गांव के। हम लोग मानते हैं, जब भी तो भीड़ वहाँ पे इकट्ठी हो रही है, वैसे को किसके पास जाता है? आप विश्वास करते हैं? नहीं, हम नहीं करते हैं जी। बात बताओ, अगर ऐसा ही चमत्कार है तो गरीबों के लिए कोई सेवा करें, कोई मदद करें। गरीबों के लिए कुछ हो रहा है, चमत्कार किसका चमत्कार है? इतनी पब्लिक गई, अगर होते भोले बाबा में शक्ति होती, जो कहते हैं साकार हरि कहते हैं, उनसे जो कहते हैं शक्ति है, शक्ति होती तो 116 लोगों की मौत हो गई। उनमें से किसी लंगड़े लूले को ही खड़ा कर दें, वो जिसके हाथ या पैर टूटा, चलो मर गया, चलो उसे छोड़ो, किसी का हाथ पैर टूटा उसी को सही कर दें वो। अच्छा, बताते चमत्कार है वहाँ जल, जो नलों में जल आता है, वो महिलाएं जो लोग जाते हैं दर्शन करने वो लेके आते हैं और उससे उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाता है। विश्वास है? कुछ भी विश्वास नहीं है, अंधभक्ति है। ये नल से पानी पीकर अगर कोई व्यक्ति सही हो जाए तो डॉक्टर और हॉस्पिटल सारे ये बंद हो जाएंगे। जो मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं वो सारे बंद हो जाएंगे। ये अंधभक्ति है, पढ़े लिखे लोग नहीं जाते हैं, सब गंवार लोग जाते हैं वहाँ पे। किसी व्यक्ति को तुम भगवान बना रहे हो, किसका भगवान है वो? तुम अपने माँ बाप को नहीं पूज रहे हो और उसको पूज रहे हो, उसकी धूल ले रहे हो तुम। बताते सिद्धि है बाबा नारायण हरि में कोई? नहीं, कोई सिद्धि नहीं। सिद्धि है तो देखो हमारे पास ये यहाँ पर हैंडपंप लगा हुआ है, इसमें से कोई इसका पानी पिए, इससे कोई ठीक हो जाए तो हम इसे माने। ये भी भोले बाबा का इसका नाम दे देंगे। नल को भी नल में से, हमारे इस नल में से कोई पानी की जगह दूध निकाल के लगा दे, या कोई वैसी चीज निकाल के दिखा दे। चमत्कार उसको बोलते हैं जिंदगी को मुर्दा कर दे, तो चमत्कार है, नहीं अंधभक्ति है। और राहुल गांधी ने हाथरस में सत्संग के दौरान हुए हादसे के लिए प्रशासन की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया। राहुल के मुताबिक लोगों ने ये बताया कि पुलिस का इंतजाम था नहीं, साथ ही पीड़ित परिवार के लिए ज्यादा से ज्यादा मुआवजों की मांग कर रहे हैं। राहुल गांधी ने पीड़ितों को जल्द से जल्द मुआवजा दिए जाने की भी मांग की है। और हाथरस के वैभव नगर के ग्रीन पार्क में राहुल गांधी ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और इस मुद्दे को लेकर संसद में आवाज उठाए जाने की भी बात कही है। दुख की बात है, बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफी लोगों की मृत्यु हुई है। तो मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी, और गलतियां तो हुई हैं, तो ये पता लगाना चाहिए। और शायद सबसे जरूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए, क्योंकि ये गरीब परिवार है और मुश्किल का समय है इनके लिए, तो कॉम्पनसेशन ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूँ कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन करें। और इस भगदड़ में मध्य प्रदेश की 2 महिलाओं की भी मौत हुई है। दोनों भोले बाबा के सत्संग में शामिल होने गई हुई थी। मुरैना जिले के सोमवती बाई की सत्संग के भगदड़ के दौरान मौत हो गई और सारसी गांव निवासी 67 वर्षीय सोमवती बाई का शव हाथरस प्रशासन ने एम्बुलेंस से उनके गांव भेजा। ग्वालियर के मुरार की रहने वाली रामश्री भी सत्संग सुनने हाथरस गई हुई थी और इस भगदड़ में उनकी भी मौत हो गई। गुरुवार को उनका अंतिम संस्कार किया गया। और उत्तर प्रदेश के हाथरस में चमत्कारी प्रलयकारी नारायण साकार हरि नाम के बाबा के सत्संग में भगदड़ मची थी। 121 लोगों की इसमें मौत हुई थी और मध्य प्रदेश की 2 महिलाएं इसमें मारी गई हैं। और हाथरस हादसे वाले बाबा के रहस्य लोक से पर्दा उठ रहा है। बाबा सूरजपाल के मैनपुरी के आश्रम का ड्रोन वीडियो आपको दिखाते हैं। ये ड्रोन विजुअल आए हैं सूरजपाल के महल से। दरअसल ये कितना बड़ा साम्राज्य है आप इस ड्रोन वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। और दावा ये किया जा रहा है कि मैनपुरी आश्रम का वीडियो जहां पर बाबा के होने का दावा किया जा रहा है, हाथरस हादसे से जुड़े बाबा के रहस्य लोक से पर्दा उठ रहा है। अब बाबा सूरजपाल जाटव के मैनपुरी के आश्रम का ड्रोन वीडियो आप देख सकते हैं। ये ड्रोन विजुअल्स बाबा सूरजपाल के महल से, और कितना बड़ा साम्राज्य इसने तैयार किया हुआ है देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं।
और बड़ी खबर सागर से, जहां न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। दरअसल दूषित पानी की जांच करने पहुंचे कलेक्टर दीपक आर्य। मैहर गांव में पीड़ित परिवारों से कलेक्टर ने मुलाकात की और पीएचई स्वास्थ्य विभाग की टीम भी गांव में पहुंची हुई है। एसडीएम, सीएमएचओ, 2 एम्बुलेंस गांव में ही रहेगी तैनात। दूषित पानी देने वाले बोरवेल को बंद करा दिया गया है। और आपको बताते चलें कि इस पूरे मामले में जांच करने के लिए जब टीम पहुंची, उससे पहले न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। और न्यूज 18 के द्वारा प्रमुखता से खबर दिखाए जाने के बाद इस पूरे मामले पर अब एक्शन लिया गया है, जहां दूषित पानी की जांच करने पहुंचे अधिकारी। और इस पूरे मामले में पीएचई, स्वास्थ्य विभाग, एसडीएम, सीएमएचओ ने 2 एम्बुलेंस को गांव में तैनात किए जाने की बात कही है। न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था, जिसके बाद अब इस खबर का बड़ा असर ये हुआ कि प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची है। ग्राम पंचायत मैहर का निरीक्षण किया गया। यहाँ पर की आउटब्रेक हुआ था उल्टी और दस्त का। तो यहाँ पर सरपंच भी साथ में, और सरपंच को बताया गया है कि जो बोर जिसके आसपास से जिससे पानी लिया जा रहा है वहाँ पर लोग प्रभावित हो रहे हैं और बीमार हो रहे हैं, तो उसको 7 दिन के लिए बंद किया गया। पानी के दूसरे सोर्सेज जो गाँव में हैं उन स्रोतों का उपयोग पानी के लिए किया जाएगा। बाकी सीएमएचओ स्टेशन में लगातार, एसडीएम भी यहीं पर रहेंगे और साथ में बाकी जगहों से टीम बुला करके सर्वे करवाया जा रहा है। जो भी बच्चे बीमार हैं उनका तत्काल इलाज उनको मुहैया कराया जा रहा है। 2 एम्बुलेंस भी यहाँ पर स्थापित स्टेबल की गई हैं जब भी आवश्यकता पड़े। और पंकज प्रजापति हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। पंकज, न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। जो पूरा घटनाक्रम ये कल देर शाम हुआ था और उसके बाद न्यूज 18 ने इस पूरी खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जहां पर अस्पतालों में जाकर पीड़ितों से उनका हालचाल जाना था और जिसे एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी उसके परिवारजनों से बात की गई थी। उसके बाद इस पूरे घटनाक्रम पर जो है देर रात एसडीएम के द्वारा संज्ञान लिया गया, कलेक्टर के द्वारा संज्ञान लिया गया और सुबह सुबह ही दोनों अधिकारी अपने तमाम टीम के साथ जो है मैहर गांव पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने पूरे गांव का निरीक्षण किया और जिस बोर की बात की जा रही है जिससे दूषित पानी पीकर गांव के लोग बीमार हुए, उसको फिलहाल बंद करा दिया गया। और पूरे गांव में जो है अभी प्रशासन की टीम मौजूद है, स्वास्थ्य विभाग मौजूद है, एसडीएम और सीएमएचओ की तैनाती कलेक्टर के द्वारा की गई है और कलेक्टर खुद पीड़ितों से मिलने के लिए अब जिला अस्पताल पहुंचे और उन्होंने पूरे मामले में जो है देखभाल उनके ही निगरानी में की जा रही है, कलेक्टर की निगरानी में, और अभी पीड़ितों का जो है इलाज अभी जारी है। जी, लेकिन पंकज, इस परेशानी का परमानेंट हल इस बात से हो जाएगा क्या? प्रशासन की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं, क्या ग्रामीण इससे संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि कलेक्टर के द्वारा ये कहा गया है कि अगले 7 दिनों में जो भी उस गांव के आसपास के जितने भी जल स्रोत हैं, जो कुएं हैं, तालाब हैं, झरने हैं, या जिस बोरवेल की बात की जा रही है या फिर और जिनके घर निजी बोरवेल हो चुके हैं, उनके यहाँ इस बात की पुष्टि करने के लिए प्रशासन ने जो है टीम तैनात की है कि इन सारे जल स्रोतों का जल इकट्ठा करके और उसका जो है निरीक्षण किया जाएगा। उसमें पता लगाया जाएगा कहीं इसमें कोई केमिकल तो नहीं है। जिस शराब फैक्ट्री की बात की जा रही थी वो गांव से काफी दूर है, तो इसलिए प्रशासन जो है पहले पूरे जल स्रोतों की जांच कराएगा, उसके बाद उस पर जो भी कंक्लूजन निकलेगा उसके बाद उस हिसाब से उस पर कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए पंकज। और दुर्ग में एक बार फिर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। बदमाश के अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई की गई और आदतन बदमाश के अवैध निर्माण पर ये बुलडोजर चलाया गया। आपको बता दें कि बीएसपी प्रबंधन की 10,000 वर्ग फीट की जमीन पर कब्जा किया गया था और अवैध कब्जा कर बदमाश यहां पर ढाबा चला रहा था और ढाबा का अब पूरा ध्वस्तीकरण कर दिया गया। 10,000 वर्ग फीट की जमीन पर कब्जा किया गया था। मिथिलेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मिथिलेश, अब तो ढाबा बंद करा दिया गया है, अतिक्रमण मुक्त हो चुकी है जमीन, क्या कुछ कार्रवाई की गई इस दौरान? जी बिल्कुल, लगातार भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन एक के बाद एक जो गुंडा बदमाश है उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है और आज उसी के तहत में एक आदतन गुंडा बदमाश है उसके ठिकाने में कार्रवाई की गई है। वहां पर करीब 10,000 स्क्वायर फीट की जो जमीन थी वहां पर वो अतिक्रमण करके रखा हुआ था और वहां पर ढाबे का संचालन किया जा रहा था। बीएसपी द्वारा कई बार नोटिस भी दिया गया था लेकिन कोई असर नहीं हुआ, तो आज बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। संपूर्ण जितना जो ढाबे का क्षेत्र है उसको बुलडोजर से चलाया गया है, तो उसको खाली करवाया गया है। इसके पहले भी देखा जा रहा था कि भिलाई स्टील प्लांट के साथ साथ में पुलिस प्रशासन भी इस तरह के जो गुंडा बदमाश हैं उनके खिलाफ लगातार एक्शन कर रहा है। इसके पहले
भिलाई गोलीकांड के 2 आरोपियों के घर में भी कार्रवाई की गई थी, उनके घर को भी तोड़ा गया था, बुलडोजर चलाया गया था। उसके बाद में एक बड़ी कार्रवाई आज भी देखी जा रही है, जो भिलाई के उदय क्षेत्र में भिलाई स्टील प्लांट की जमीन पर अवैध रूप से वो उसका इस्तेमाल कर रहा था व्यापारिक के लिए। तो इसका आज पूरा खत्म कराया गया और संदेश स्पष्ट है कि जो भी इस तरह के अवैध रूप से अतिक्रमण किया है उसके खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए मिथिलेश। और ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, अवैध कब्जे पर कार्रवाई की गई और दुर्ग से ये पूरा मामला सामने आया, जहां प्रशासन ने पूरी तरह से इस अवैध कब्जे को ध्वस्त कर दिया है। और जगाजीर चांपा में एक बड़ा हादसा हुआ, जहां कुआं मौत का कुआं बन गया। दरअसल इस कुएं में एक शख्स गिर गया और उसे बचाने के लिए एक के बाद एक 4 लोग उतरे और 5 लोग कुल मिलाकर 5 लोगों की मौत का कारण बना ये मौत का कुआं। दरअसल एक कोई बड़ी लकड़ी वहां पर गिर गई, उस लकड़ी से फर्नीचर का कुछ काम करवाना था उस शख्स को, लेकिन वो लकड़ी निकालने के लिए उतरेगा और उसकी मौत हो जाएगी। संभव है कि उसे 1% भी इसका अंदाजा नहीं रहा होगा और कुएं में उतरे शख्स को जहरीली गैस की वजह से दम घुटना उसकी मौत का कारण बताया जा रहा है। आपको बता दें कि थाना बिर्रा क्षेत्र के किकिरदा गांव में यह हादसा हुआ। कलेक्टर विकास तोपनो और जांजगीर एसपी विवेक शुक्ला मौके पर पहुंचे हैं। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है। बॉडी को रेस्क्यू का काम किया जा रहा है। ये बिर्रा थाना क्षेत्र में किकिरदा गांव है, जहां रामचंद्र जायसवाल जी की बाड़ी में उनका एक रिंग कुआं था, जिस रिंग कुएं में आज सवेरे वे अपनी पटिया लकड़ी की गिर गई थी, इसको निकालने के लिए उतरे थे। जब वो काफ़ी देर तक बाहर नहीं आए तो उनकी पत्नी ने आवाज़ लगाई, जिसमें उनके घर के सामने रहने वाले रमेश पटेल जी और उनके 2 पुत्र एवं एक टिकेश्वर चंद्रा, वे भी कुएं में उतरे, लेकिन अंदर अज्ञात कारणोंवश वे सब कोई बाहर नहीं आए। इनकी डेथ हो गई है कुएं के। इस वक्त हम मौजूद हैं किकिरदा गांव में, जहां दिल दहला देने वाली घटना आई है। और ये जो कुएं हैं इसमें जो है 5 लोग समा गए हैं। ये वही कातिल कुआं है जो 5 लोगों की जान को अपना ग्रास बना के निकल गया और एक लकड़ी का फट्टा है, उसके गिर जाने के कारण यहाँ रामचंद्र जायसवाल ने उस लकड़ी को निकालने का प्रयास में उसके जो है घुटन के महसूस हुआ और वो जो है बेहोश होकर कुएँ में समा गया। और उसके बाद उसकी पत्नी ने जो आवाज़ लगाई बचाव करके, तो आसपास के मोहल्ले वाले बारी बारी 4 लोग बचाने के प्रयास में भी अपना जान गंवा बैठे। हम यहाँ कुछ जसमदीद हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर किस तरह की घटना घटी। जी बताएंगे यहाँ कैसी घटना घटी, क्योंकि आप भी बचाने का प्रयास कर रहे थे, तो कैसे घटना घटी है? वो पहले से घटना हो गया था तो मेरे को मालूम नहीं है सर, लेकिन मैं 2 आदमी हम लोग थे। एक आदमी जो टिकेश्वर चंद्र है वो और मैं, वो पहले उतरा टिकेश्वर चंद्र, फिर उसके बाद मुझे भी बुलाया, मैं भी गया। फिर मैं आधा रास्ता में गया तो मेरे सांस फूलने लगा, तो उसको भी बोला कि चलो ऊपर आ जाओ, तो उन्होंने बोला कि मैं पकड़ लिया हूँ बस, और मैं ऊपर आ गया भाई, बस इतना ही जानता हूँ मैं। वो अचानक फिर बेहोश होकर वो नीचे गिर गया? पता नहीं नीचे गिरा कि नहीं, मैं ऊपर चढ़ने में मैं ऊपर को ध्यान दिया, मैं नीचे को ध्यान नहीं। मिलाकर आप अपने जान को बचाने के लिए ऊपर आ गए? हाँ, मैं ऊपर आ गया। और इस हादसे पर मुख्यमंत्री ने शोक प्रकट किया। लिखा, भगवान शोक संतप्त परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। और उत्तर प्रदेश के नोएडा के लॉजिक्स मॉल में आग लगने की जानकारी मिल रही है। आपको बता दें, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और लोगों को मॉल से बाहर निकाला गया। सेक्टर 24 थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है, जहां लॉजिक्स मॉल में आग लगने की घटना सामने आई है। आपको बता दें, नोएडा का लॉजिक्स मॉल, जहां फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है। मॉल से बाहर लोगों को निकाला जा रहा है। 24 सेक्टर थाने का यह पूरा मामला है, जहां देखिए लॉजिक्स मॉल से तस्वीरें सामने आई हैं। आग कैसे लगी, क्या स्थिति है, फिलहाल इस पर और डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसमें बताया जा रहा है कि इस पूरी घटना में अभी तक जो लोग मॉल के अंदर मौजूद थे उन्हें बाहर बुला लिया गया है, सभी को बाहर निकाल लिया गया है। नोएडा के लॉजिक्स मॉल में
ये आग लगने की जानकारी मिल रही है। और इस वक्त आग कैसे लगी, क्या इसके पीछे कारण अब तक माना जा रहा है, इस पर डिटेल्स आप तक आगे पहुंचाएंगे। फिलहाल राहत की बात यह है कि किसी तरह की कोई जनहानि की जानकारी तो नहीं मिली है, लेकिन अभी आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है, समय लग सकता है। और ऐसे में एक बड़ी और इस दुखद दुर्घटना में अभी क्या स्थिति आगे रह सकती है, ये भी देखने का विषय होगा। और उम्मीद की जा रही है कि सब सुरक्षित होंगे, क्योंकि आग लगने के बाद देखिए किस तरह से धुआं वहां पर उठ रहा था और पूरा काला स्याह धुआं वहां भर गया था। और लोग वहां पर कुछ मौजूद थे और कुछ लोग निकल चुके थे। और ये मॉल के अंदर और बाहर दोनों ही जगह से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के नोएडा के सेक्टर 24 में ये लॉजिक्स मॉल है, जहां लोग जाते हैं अमूमन। अब चूंकि वीकेंड है और वीकेंड में अमूमन लोग जाया करते हैं वहां पर। और आज सुबह ही ये वहां पर हादसा हुआ कि वहां पर उठ रहे धुएं का कारण क्या है ये तो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन मॉल में आग लगने की ये दुर्घटना, इस पर और डिटेल्स आप तक आगे पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि लॉजिक्स मॉल में आग लगी है। नोएडा का सेक्टर 24 स्थित ये लॉजिक्स मॉल, जहां पर आगजनी की घटना हुई है, कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। इस वक्त की बड़ी खबर, नोएडा सेक्टर 24 स्थित लॉजिक्स मॉल के अंदर आग लगी है। हालांकि इस तस्वीर में बहुत लोग तो नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन इससे जाहिर है कि कुछ लोग अभी अंदर रह गए थे और कुछ लोगों को, जो लोग वहां मौजूद थे, उन्हें बाहर निकाल लिया गया है। हालांकि आग का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया, क्या कुछ कारण रहा, और इस पर अभी जानकारी आने वाले वक्त में आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि मॉल के अंदर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच चुकी है। हालात पर काबू पाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। आग बुझाने के लिए कुछ मशक्कत जरूर वहां पर फायर विभाग को करनी पड़ रही है। और तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। और एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, खबरें आगे भी जारी रहेंगी।